जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग के लिए रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यानी सेट जो डी है उसका हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। और आप लोग मिला लीजिए, जो कि सेकेंड सीटिंग वाला है। थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन बिल्कुल आप लोग को बहुत ही बेहतरीन, और जो एक भी गलत नहीं है, एक भी गलत क्वेश्चन आप लोग के नहीं होगा। अब हम लोग मिलाएंगे बिल्कुल जो है थोड़ा सा शॉर्टकट में मिलाएंगे, यानी पूरा डीपली से हम लोग बना कर नहीं मिलाएंगे, ताकि आप लोग के ज़्यादा समय नहीं लगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो जो हम क्वेश्चन के आंसर बताएंगे वो बिल्कुल राइट होगा, वही बिल्कुल सही होगा। ध्यान से देख लीजिएगा या गूगल सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे पहिलका जो होगा, पहिलका का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मार लीजिएगा, ठीक है। सेट डी यानी कोई भी सेट है वो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पहिलका का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमगत पद, यानी 5x प्लस में 3 और 8x, तो और इतना जो है का मान होगा, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी समांतर श्रेणी नहीं है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल मिला लीजिए, टिक आउट कर लीजिए। प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी योगफल पूछ रहा है, तो राइट आंसर बिल्कुल बी याद कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, टिक आउट करते चलिए। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? किसका मान 1 के बराबर होता है? तो साइन जो है 0 डिग्री और गुणे यहाँ पे कोस 0 डिग्री, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, 7वां प्रश्न है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि जो है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और तो इसका मान याद कर लीजिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका मान सी याद कर लीजिएगा, और 9 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा 2। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, टिक आउट करते चलिए, क्वेश्चन को आप लोग साथ में रख ले रहिए, ठीक है, साथ रख ले रहिए। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि वर्ग अंतराल इतना में वर्गों की लंबाई होगी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, और यहाँ पे है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के बराबर, याद कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 15 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 0.95 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इसको एक बार टिक आउट जरूर कर लीजिएगा अपने जो है कॉपी, जो सेट मिला है वो उसमें। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? तो 2 बिल्कुल राइट आंसर 2.5। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 ताश के घड़ी में या दृश्य अग्नि या पाता को खींचा जाता है तो काला होने की क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 2/52 हो जाएगा, कटेगा तो 1/26 हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पूरा शॉर्टकट के में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 18 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 की एक पासे के फेंका में जो है 1 से 5 आने की प्रयोक्ता, तो 1/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक होगा, तो जो है 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, किसी
यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है 21 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। और 22 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल टिक आउट करते चलिए अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि आप लोग को देखिए समय बहुत कम ले रहे हैं आप लोग के लिए, इसलिए कि ताकि आप लोग बी यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। तो इसलिए समय कम ले रहे हैं ताकि आप लोग के लिए दिक्कत ना हो, और आगे भी तैयारी करिए जल्दी, बिल्कुल आप लोग के लिए संस्कृत, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, जो जो हम मिला रहे हैं वो मिलाते चलिए। 24 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन के आप लोग की आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वो उसमें भी पूछा था, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग जो था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखते चलिए, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 27 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है, तो याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर, जो भी डी मारे हैं उनका गलत है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये पेपर हम लोग जो है स्टूडेंट से मांगे हैं। नेक्स्ट है आप लोग के सामने यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा 28 का राइट आंसर, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29, यानी 29 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। एक मीनार के शीर्षक है यूनियन कौन, ठीक है, इतना है, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी हम लोग करा रहे हैं बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है, यानी सही क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग को मिला लीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोग को मारे हैं सही, बिल्कुल उतना ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए, पी के किस मान के लिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 जो देखिए 32 जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 के राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही पूछता है दोनों में। द्वितीय बहुपद इतना के शून्य होगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है, एकदम सही टिक आउट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखांकित है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। 38 के लिए राइट आंसर याद कर लीजिएगा। 38 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 39 देख लीजिए, 39 समांतर श्रेणी इतना का सवार अंतर क्या हो जाएगा, तो सवार अंतर कैसे निकाला जाता है, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होता है, कौन सा पद शून्य होता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20:27 हो जाएगा। और 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, πr² इंच। यहाँ पे 44 के ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, 44 के ध्यान से आप लोग देखते चलिए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। टिक आउट कर लीजिए, अपने क्वेश्चन में टिक आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है, यदि किसी घन के जो है कर्ण की जो है लंबाई इतना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 का राइट आंसर बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 47 का राइट आंसर याद रख लीजिएगा। त्रिज्या पूछ रहा है, तो 7 हो जाएगा त्रिज्या। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुने की हो जाए, तो इसका जो है आयतन होगा, तो याद कर लीजिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 49 का ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 49 के बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 49 के राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। जब भी ऐसा रहेगा तो याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 tan थीटा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने है क्या चीज़, 52 का यदि बहुपद इतना
कितना शून्य कितना है तो मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस में बीटा, इसका योगफल कितना होता है तो -9 यानी 9/1। तो 9 से 9 कैंसिल यानी 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, ध्यान से देखते चलिए। 53 जो कह रहा है 53 के आप लोग के भागफल ज्ञात करना है। तो 53 का भागफल ज्ञात करने के लिए 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कितने हल पूछ रहा है, तो ये हल बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 रैखिक समीकरणों के लेखांकित चित्र जो है या देश तो याद कर लीजिएगा, एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण तब विरोधी है, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 57 का राइट आंसर क्या हो जाता है तो याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यदि द्विघात समीकरण इतना है, एक शून्य मूल जो है -3 को तो पी होगा, यहाँ पे 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। द्विघात समीकरण 4x² - 1, तो इसका मान जो है वास्तविक और असमान हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार है, तो भिन्न दशमलव प्रसार कौन है तो याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि p × 3n रूप हो तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है तो याद कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही लग रहा है, ठीक है, सेम ही लग रहा है। जो पूछा हुआ है फर्स्ट सिटिंग में उसी क्वेश्चन को ये दोबारा जो है बहुत सारा एक में दोहराया हुआ क्वेश्चन है। जो पहला स्टूडेंट देखे होंगे फर्स्ट सिटिंग वाला, वो बिल्कुल आप लोग के पता चल रहा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा बी हो जाएगा। 55 का ध्यान से देखिए, 65 का बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। 9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो यहाँ पे x² प्लस में 4x और प्लस में 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में द्विघात बहुपद 0 माइनस में 5, तो याद रखिएगा x² - 8x माइनस में 20। यदि बहुपद px और बराबर में इतना है तो शून्य यानी अल्फा × बीटा बराबर -4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, √2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए। 70 का बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cot थीटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अल्फा बीटा दिले है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यदि थीटा बराबर 45 हो तो tan थीटा और प्लस में cot थीटा 2 हो जाएगा। यदि 74 के यहाँ पे देख लीजिए, ये बराबर 60 डिग्री दिया है तो माइनस में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि tan थीटा बराबर इतना दिले है तो 5/13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ही, जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो उसको आंख मूंद के एक मारना है, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। 77 का राइट आंसर 90 हो जाएगा। 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। 77 के 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जो है साइन थीटा बराबर में p हो तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/√1 - p²। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। 79 का याद कर लीजिएगा। 79 का राइट आंसर डी यानी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखते चलिए। और जो है 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। इसका भी टिक आउट कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। और जो भी आप लोग को सेट मिला है उस सेट में थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 81 का बी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है यहाँ पे 82 का याद कर लीजिएगा। tan जो है 40 डिग्री और tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री, तो ऐसा भी रहे तो याद कर लीजिएगा, उसका मान 1 हमेशा होता है। 83 का बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। यहाँ पे देखिए जो 84 है, 84 का 11:13 हो जाएगा। ठीक है, 11:13 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल देना है। नेक्स्ट है 85, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86, 86 के कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग के क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87, 87 का भी राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है। 88, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, राइट आंसर 40 हो जाएगा। 40 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो स्टूडेंट 89 के 40 डिग्री मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 90, 90 किसी बाह्य बिंदु के वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 स्पर्श बाह्य बिंदु से कर रहा है तो याद कर लीजिएगा, 2 स्पर्श रेखाएँ ही खींची जा सकती है, अदरवाइज तीसरा जो नहीं खींचा जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर 91, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 91 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और 92 क्वेश्चन कह रहा है ए, यानी 92 क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 इसी तरह से आप लोग ध्यान से मिला लीजिएगा। 93 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, tan थीटा माइनस में cot थीटा। और 94 के भी आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए। 94 का जो है 10 हो जाएगा और 95 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है, याद रख लीजिएगा। 96 का ध्यान से देख लीजिए, 96 को भी मिला लीजिए। 96 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और 97 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और जो है सेकेंड लास्ट प्रश्न है 98, 98 का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड लास्ट यहाँ पे है, सेकेंड लास्ट 99 जो है इसका राइट आंसर 5, 5 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखते चलिए और लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। लास्ट प्रश्न क्या कहता है, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितना प्रश्न कर लिए, 100 प्रश्न मिला लिए। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को अंदाज मिल जाएगा कि हम कितना बनाए हैं, कितना गलत है और कितना सही है, ये आप लोग को अंदाज मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के संस्कृत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जो है खूब लगा पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग 3 दिन और किसी तरह से जो है आप लोग को किसी तरह से मेहनत कर देना है, ठीक है, दिन रात मेहनत करना है आप लोग के। बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो चलिए।